नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यानी 21 मई के राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के फर्स्ट शिफ्ट का हम क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और यदि आपको पेपर देने जाना है तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप देख करके जाएं। कुल मिलाकर के कल और आज के पेपर को देख करके ये पता चल चुका है कि कैपेसिटर से जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कैपेसिटर वाले, और हर शिफ्ट में कैपेसिटर से न्यूमेरिकल आ रहा है। याद रखिएगा, कैपेसिटर से हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल आ रहा है और रिपीट भी कैपेसिटर का क्वेश्चन हो रहा है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आज 21 मई के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। पहला जो क्वेश्चन है आया था कि XLP का पूर्ण रूप क्या होता है। XLP का पूर्ण रूप जो होता है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल होता है। दोस्तों, इसका पूर्ण रूप पूछा था। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, XLP का ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये XLP का टेम्परेचर जो है ये DMRC पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ट्रांसफार्मर से कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है वो अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण या स्वप्रेरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक MCB से क्वेश्चन आया था जो उसके पार्ट को बारे में पूछा गया था। हमारे पास इसका ऑप्शन नहीं था, लेकिन आप इतना जान जाइए कि MCB के किसी पार्ट का नाम पूछा गया था। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। इसकी रेटिंग, करंट रेटिंग की बात करें तो 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होती है। उसके बाद एक्सल का फार्मूला पूछा गया था। एक्सल का जो फार्मूला होता है एक्सल, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और एक्सल बराबर होता है 2πfL। L जो है इंडक्टर है, F जो है फ्रेक्वेंसी है, और इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। यही इसका फार्मूला होता है। कल वाले में इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया था और आज इसका फार्मूला पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रदीप्ति किसके समानुपाती होता है। प्रदीप्ति को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और E समानुपाती I/d² होता है। ये आप ल्यूमिनस चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे है। इसमें कह रहा है कि प्रदीप्ति समानुपाती किसके होता है, तो इसको कहते हैं प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। अर्थात प्रदीप्ति जो होती है वो समानुपाती होती है प्रदीप्ति तीव्रता के, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपका सही जवाब जो होगा प्रदीप्ति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था परमियंस, परमियंस का व्युत्क्रम क्या होता है। परमियंस का व्युत्क्रम जो होता है रिलक्टेंस होता है, अर्थात ρ = 1/RA होता है। RA को हम कहते हैं रिलक्टेंस, इसका हिंदी होता है प्रतिष्ठंभ। जिस तरीके से चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित करने में सहायक जो होता है परमियंस होता है, उसी तरीके से रिलक्टेंस जो है चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित करने का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोबाइल फ़ोन में कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम आयन सेल होता है। याद रखिएगा, लिथियम आयन सेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेल एंड बैटरी से ही कि डिजिटल घड़ियों में किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया गया था। तो डिजिटल घड़ियों में जो सेल प्रयोग किया जाता है उसे हम मरकरी सेल कहते हैं, मरकरी सेल, या इसी को हम बटन सेल भी कहते हैं, बटन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर के रोटर स्लॉट तिरछे क्यों बनाए जाते हैं, जैसे ऐसे तिरछे बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको इसके रनिंग के दौरान हमिंग की आवाज़ न उत्पन्न हो। दूसरा जो होता है इसका हमसे टार्क जो हो स्मूथ एक समान मिले। और तीसरी चीज़ जो होती है स्टेटर और रोटर के स्लॉट में जो लॉकिंग का मैग्नेटिक लॉकिंग जो होती है उससे निजात मिल जाती है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं रोटर में स्लॉट तिरछे काटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये रिपीट क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें वोल्टेज जो दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया है, आवेश का मात्रक 2 कूलम है और कैपेसिटर का मान पूछा है। C = होता है फार्मूला Q/V। Q का मान 2 है, V का मान 10 है, नीचे 10 है भाग देंगे 0.2 आ जाएगा, और कैपेसिटर का मात्रक फैराड होता है अर्थात 0.2 फैराड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि N RPM को डिनोट करता हो, P पोल को डिनोट करता हो, तब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा। तो F = PN/120 होता है। यदि यही RPM जो इसकी स्पीड को दिया है, अगर इसी स्पीड को RPS में कहता, RPS राउंड पर सेकेंड में, तो यहाँ फार्मूला जो बन जाता F = PN/केवल 2 होता RPS में, लेकिन यहाँ RPM में ही पूछा गया है तो ये फार्मूला हो जाएगा PN/120। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि μA का अर्थ क्या होता है, मतलब इसको क्या आप कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है। तो जब चुंबकीय फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो उस पे हम दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। और इसी दाएं हाथ के नियम का दूसरा जो नाम होता है वो ग्रिप रूल होता है, इसे हम ग्रिप रूल भी कहते हैं। अर्थात ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा स्विच सदैव ऑफ लोड पे परिचालित होता है। तो ऑफ लोड पे परिचालित होने वाला जो स्विच होता है वो आइसोलेटर होता है, इसको सदैव ऑफ लोड पर ही परिचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि रुकी हुई अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है। तो रुकी हुई अवस्था अर्थात स्टैंड स्टिल पोजीशन, अर्थात रोटर की जो स्पीड होगी वो 0 होगी। तो इस पर स्लिप के लिए आप जब निकालेंगे स्लिप परसेंट इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो NS - NR/NS करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो जब NS 0 है तो ऊपर भी तो NS बचेगा, नीचे भी NS बचेगा, अर्थात NS कट के 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर परसेंटाइज में कह रहा है तो आप 100% देंगे, अगर आंकिक मान में कह रहा है तो आप 1 देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्पार्किंग कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्पार्किंग कम करने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया
स्पार्किंग को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पार्किंग कम करने के लिए हम इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। इंटरपोल जो होते हैं मुख्य पोलों के बीच में स्थापित किए गए छोटे छोटे पोल होते हैं और दो मुख्य पोलों के बीच में सदैव एक इंटरपोल होता है। इससे स्पार्किंग को रोका जा सकता है इंटरपोल से। और इस इंटरपोल का प्रयोग मतलब संयोजन कहें तो कैसे करते हैं? तो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के सीरीज में होता है। अर्थात यहाँ क्वेश्चन जो था कि स्पार्किंग कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इंटरपोल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्मेचर के प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? आर्मेचर प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है ना वो मैक्सिमम 1 ओम होता है और इसका सबसे अच्छा मापने का जो मीटर है वो डबल केल्विन ब्रिज होता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस पर देख सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आया था, अब ऑप्शन हमारे पास क्लियर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक ईएमएफ वोल्टेज जो था वो 600 वोल्ट था, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम था और आर्मेचर करंट 200 एम्पियर है। शंट मोटर का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? शंट मोटर में आप टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो VT इक्वल टू होता है EB प्लस IaRa हो जाता है। अब इसमें आप पुट करेंगे तो ये EB का मान जो है 600 है, ये 600 प्लस IA जो है 200 एम्पियर है इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 है। जब इसमें आप इंटू करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये पहले से 600 है प्लस 600, अर्थात ये जब इसको जोड़ेंगे तो 620 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये CT का रेशियो दिया था 100/5 का गुणक फैक्टर पूछा था। तो गुणक फैक्टर जब हम निकालते हैं तो 100/, सेकेंडरी का रेटिंग 5, 5 दूनी का 10 यानी 20 इसका मान होगा गुणक फैक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कहलाते हैं वो डोनर होते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं? इसके लिए एक ट्रिक होता है PAAB, अर्थात एन टाइप में कौन कौन से सेमीकंडक्टर आएंगे? तो P से हो जाएगा फास्फोरस, A से हो जाएगा आर्सेनिक, फिर A से हो जाएगा एंटीमनी और ये हो जाएगा बिस्मथ। ये 5 संयोजी एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वह टार्क जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है शाफ्ट टार्क कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक धातु शीट पर किसका प्रयोग किया जाता है? जब किसी धातु शीट पर चोट देनी हो अर्थात उसे कहीं सीधा करना हो तो वहाँ पे हम मैलेट का प्रयोग करते हैं। और मैलेट का प्रयोग सीट पर तो करते हैं और मैलेट किसका बना होता है? तो ये लकड़ी का बना होता है और इसमें लकड़ी जो हम यूज़ करते हैं वो सदैव कठोर होनी चाहिए, जैसे शीशम हो जाएगा या सागौन हो जाएगा या इमली की लकड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के फर्स्ट शिफ्ट के
क्वेश्चन का हमने आपके बीच डिस्कशन किया। कुल मिलाकर के कहा जाए तो कल यानी 20 मई से 21 मई का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का कुछ लो लेवल रहा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि जिन स्टूडेंट को पेपर देने जाना है वो इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखेंगे। ये क्वेश्चन देखने से आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको लेवल पता चल जाएगा क्वेश्चन का। और साथ ही साथ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से प्रत्येक दिन के राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के क्वेश्चनों का लेवल आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।